चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात गोलीबारी, हत्या और बवाल की होगी। रांची के हिंद पीढ़ी में साहिल की गोलीबारी में मौत के बाद जमकर संग्राम हुआ। आरोपी के घर लोग पहुंचे, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और हिंद पीढ़ी में कई जगहों पर तनाव की स्थिति बन गई। थाना प्रभारी को भी चोट लगी है, जिसके बाद पुलिस की टीमें तैनात की गई। आखिर क्यों हिंद पीढ़ी में मचा बवाल, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंद पीढ़ी में दिन दहाड़े फायरिंग, गोली लगने से साहिल की मौत, आरोपी के घर तोड़फोड़, आगजनी, हंगामे में हिंद पीढ़ी थाना प्रभारी घायल, अस्पताल के बेड पर पड़ा शव, रोती बिलखती मां और मौके पर जुटी नाराज लोगों की भीड़। ये नजारा है रांची का, जहां हिंद पीढ़ी में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना में युवक साहिल की मौत हो गई। साहिल 1 महीने पहले जेल से बाहर आया था। बताया जा रहा है कि जेल में ही उसकी लड़ाई असलम से हुई थी, जिसके बाद से लगातार उसे धमकी मिल रही थी और रविवार को उसकी हत्या कर दी गई। असलम पार्षद मरवाया है। असलम पार्षद को एक थप्पड़ पता नहीं कब मारा था, इसलिए उसको दुश्मनी निकालने के लिए उसको मारा। मेरा बेटा को छीन लिया। उसका वासी भाई निकला जेल से, मेरे बेटा को उसी दिन से बोल रहा था कि मारेंगे मारेंगे। साहिल की मौत से हिंद पीढ़ी के लोग भड़क गए। आरोपी अरमान के घर पहुंचकर हमला किया, घर में तोड़फोड़ की गई, घर को आग के हवाले कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो घर में तबाही के निशान साफ दिखे। जो पूरा घर है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर आरोपी के घर में हमला किया गया और खासतौर से अगर कहा जाए तो आगजनी की घटना को भी कारित किया गया है। पुलिस प्रशासन तमाम चीजों को भी देखने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से ये पूरी आगजनी की घटना हुई और कौन लोग इसमें शामिल थे। इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल पड़ताल की जा रही है। जेल में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट और जेल के बाहर मर्डर के बाद हिंद पीढ़ी में 4 जगह पर मारपीट, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान कोतवाली डीएसपी और हिंद पीढ़ी थाना प्रभारी घायल हो गए। मामले में आरोपी आसिफ को डिटेन किया गया और हिंद पीढ़ी में पुलिस बल की तैनाती की गई। पूरा ग्वाला था, पूरा ग्वाला अंधारा की किसी का घर तोड़ देगा। मर्डर किया कौन? अब बदनाम हो रहा हमारा लड़का। घर में था। जिस तरह से गोलीबारी की घटना कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे भी सवाल उठते हैं। खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर चाईबासा से, जहां चाईबासा के सारंडा जंगल में पुलिस और सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन जारी है और इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। पुलिस और सुरक्षा बलों ने जमीन में प्लांट किए गए 5 किलो के एक आईडी बम को बरामद किया। बम निरोधक दस्ते की सहायता से उसे नष्ट किया गया। जराईकेला थाना क्षेत्र के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में इसे प्लांट किया गया था। चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन को सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सफलता मिली। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, जराईकेला में 5 किलो का आईडी बम बरामद किया गया, जिसको नष्ट किया जा चुका है। नक्सल के खात्मे के लिए लगातार एक्शन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है और बता दें आपको कि इस वक्त पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। चाईबासा पुलिस कोबरा 209 बटालियन को सर्च ऑपरेशन में सफलता मिली। 5 किलो के आईडी बम को नष्ट किया जा चुका है। वहीं राजधानी रांची में रफ्तार और नशे का कहर देखने को मिला। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौके पर जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम किया। दरअसल बीजेपी कार्यालय के सामने यह हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक और एक कार को टक्कर मार दी। देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल की, जिसमें बाइक सवार बच्चे और महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है, जिनको अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस आने में देरी हुई। हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम किया, जमकर हंगामा किया गया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को भी गिरफ्तार किया। फॉर्च्यूनर गाड़ी आई, एक तो बाइक वाला को, एक तो 4 व्हीलर गाड़ी को पूरा मारा है और ड्राइवर पूरा पिए हुए है। पीने के बावजूद डिवाइडर टप के, फॉर्च्यूनर गाड़ी डिवाइडर पट के डिवाइडर टप के
वो हम लोग फुल दुकान में हम लोग के गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। फिर ड्राइवर वो गाड़ी का जो बैलून होता है उससे बच गया ड्राइवर। अब बाहर निकल के पूछ रहा है हमसे कि वो बच गया कि मर गया। तो बोला कि हाँ, हम बोले कि वो खत्म हो गया। और उसको बस हम लोग फोटो वीडियो बनाने लगे तो थाना वाला आया, उसको लेकर चला गया। और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 50वां जन्मदिन है, लेकिन इस दिन की तस्वीरें न केक काटने की हैं और ना ही जश्न की है, बल्कि मिट्टी में सनी खेतों में भीगी अपने पैतृक गांव नेमरा में एक बेटे की, जो एक साथ बेटा और जनसेवक दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। रात भर श्राद्ध कर्म की तैयारी में लगे, सुबह होते ही बारिश में खेत की मेड़ों पर उतर गए। पैर नंगे थे, कपड़े भीग रहे थे, लेकिन उनके हाथ धान की पौध लगाने में लगे थे। जन्मदिन पर उनके लिए यही सबसे बड़ा उत्सव था। मिट्टी की खुशबू, बारिश की बूंदें और गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करना। दिन जन्मदिन का था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी और उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। लेकिन इस बार न तो कोई मोमबत्ती जली, न कोई रंग बिरंगा जश्न हुआ, क्योंकि आज ही के दिन वे अपने पिता देशोम गुरु शिबू सोरेन की याद में श्राद्ध कर्म की रस्में निभा रहे हैं। छठे दिन की परंपरागत आदिवासी विधियों में हर क्रिया में शामिल हो रहे हैं। पंडाल से लेकर बैठने की जगह तक हर व्यवस्था का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जायजा लिया। राज धर्म का भी वो पालन कर रहे हैं और यहीं से नेमरा से पूरे राज्य को संचालन भी कर रहे हैं, दिशा भी देने का वो काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं हैं, बल्कि कल्पना सोरेन की भी हैं। पत्नी, बहू और जनप्रतिनिधि जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही हैं, अपने ससुर के श्राद्ध कर्म की हर रस्म में हाथ बटा रही हैं। मौका जन्मदिन का था तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी। तमाम झारखंड के लोग आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये पहला जन्मदिन है जब उनके पिता का साया उनके साथ नहीं है, तो हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि जो अपार दुख वो झेल रहे हैं उसको सहने की शक्ति दें और माननीय मुख्यमंत्री जी को दीर्घायु रहें, सशक्त रहें, मजबूत रहें और तमाम झंझावातों से लड़ते हुए, संघर्ष के पथ पे आगे बढ़ते हुए झारखंड के उत्थान के लिए, झारखंड के विकास के लिए जो उनकी परिकल्पना है, उस परिकल्पना पर सकारात्मक रूप से काम करते रहे। नेमरा की मिट्टी में पिता की याद में भींगे बेटे के कदम और किसानों की तकलीफ में भींगा उनका दिल। आज का दिन बता गया कि असली जश्न जिम्मेदारी निभाने में है और असली उपहार लोगों का विश्वास। जन्मदिन के दिन भी जनता के बीच खेत में किसानों के साथ पिता की याद में संदेश दिया कि जिम्मेदारी और सेवा किसी एक दिन के नहीं बल्कि जीवन का निरंतर संकल्प है। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और इस बीच झारखंड कांग्रेस के पूर्व झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने भी सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन अपने पोस्ट में वो हेमंत सोरेन को पूर्व मुख्यमंत्री बताने की भूल कर बैठे। जन्मदिन पर सोशल साइट पर शुभकामनाओं में अविनाश पांडे ने लिखा, झारखंड के यशस्वी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदैव जन सेवा और झारखंड के विकास के संकल्प से प्रेरित रहे। ईश्वर आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सफलता प्रदान करे। और ये देखिए पोस्ट आप देख रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बता दिया। हालांकि उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन गलती से उन्होंने तत्कालीन सीएम की जगह उनको पूर्व सीएम बताया। और बात करते हैं झारखंड में बढ़ते अपराध की। अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। जमशेदपुर से लेकर चाईबासा तक हत्या से हड़कंप की स्थिति है। गुमला में भी युवती पर दिन दहाड़े चाकू से हमला किया गया, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में अपराधी बेलगाम, अपराध पर कब लगेगी लगाम? कब सुधरेंगे झारखंड के हालात?
झारखंड में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं। दिन दहाड़े अपहरण, फिरौती की मांग और फिर हत्या के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। गुमला से लेकर चाईबासा तक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। कहीं युवती पर चाकू से हमला किया गया तो कहीं दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया तो कहीं बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। सबसे पहली बात गुमला की, जहां रायडी थाना क्षेत्र के नवागढ़ पतरा टोली में एक युवक रेजिस मिंज ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी रेजिस मिंज फरार है। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक युवती अपने घर से मांझा टोली में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकली थी। घर से कुछ ही दूरी पर पतरा टोली ऊपर खोर जाने वाले रास्ते में अचानक से पीछे से आए रेजिस मिंज नाम के युवक ने युवती पर हमला कर दिया और फरार हो गया। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जमशेदपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। डुमरिया थाना क्षेत्र के घोलाबेड़ा गांव टोला में एक शख्स की गला रेत कर हत्या की गई। दोस्त पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी भाग रहा था, तभी गांव के लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ा और जमकर पिटाई कर पेड़ में बांध दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई। वहीं चाईबासा की गुदड़ी में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से हड़कंप मच गया है। घटना के 4 दिन बाद कल गुदड़ी बाजार के पास निर्माणाधीन पुलिया पर नदी में वृद्ध महिला का शव पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसके गले और सिर में धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। महिला का शव नदी में जहां मिला वहीं उसके पास कुल्हाड़ी भी बरामद हुई। वहीं मृतक महिला के पति के शव की खोजबीन पुलिस अब भी कर रही है। डायन बिसाही की वजह से हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस मृतक के भाई के परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर हत्या की वजह और अपराधियों तक पहुंचने के प्रयास में लगी है। देखा आपने, ये है झारखंड की तस्वीर, जहां पुलिस और प्रशासन के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं और बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि क्या झारखंड में आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रूपेश भगत, जमशेदपुर से आशीष तिवारी और चाईबासा से रूपेश प्रधान की रिपोर्ट। और चलिए आगे